मेरे बच्चों, आज का संदेश मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस संदेश को लास्ट तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में बौटा जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। रे बच्चे, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दो। अगर तुम ये पाठ नहीं कर सकते तो डेली सुबह इस पाठ को सुनो। मेरे बच्चे और अपने घर के बाकी सदस्यों को भी सुनाओ। तुम्हारे मन में जो डर बैठ गया है किसी को खोने का, फेल्योर का, फ्यूचर का, जिसकी वजह से तुम्हें पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, तुम बस सोचते रहते हो तुम्हारा एम एन क्यों उदास है। तुम्हें यह भी नहीं समझ आता ना, 2:35 कोई समाधान निकल रहा है, बस किसी अनहोनी का डर रहता है। परिवार में कोई लंबे अरसे से बीमार है, दूसरों का ख्याल रखते रखते अब तुम बीमार रहने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई है भी नहीं जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछे। तुम्हें दूसरों के सामने रोने की आदत भी नहीं है, पर जब जब तुमने अपनी तकलीफ किसी को बताई है, लोगों ने उसका फायदा ही उठाया है, हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हें कमजोर समझा। बस यही बातें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती हैं कि लोग तुम्हारे साथ इतने बुरे क्यों हैं, हर बार तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों होता है, क्यों हर बार लोग तुम्हारा ही दिल तोड़ते हैं, तुम्हारे साथ इंसानियत भी नहीं दिखाते। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी उन लोगों को तुमसे ही उम्मीद है कि तुम सब कुछ झेल कर भी सबके साथ अच्छे से रहो, सब पर फूल बरसाओ। अब तुम्हें नींद नहीं आती मेरे बच्चे, तुम किसी पर यकीन नहीं कर सकते हो, हर रिश्ते से हार गए हो, तुम इतने छल हुए हैं तुम्हारे साथ। पर मेरा नाम लो, आंख बंद करके मुझे पुकारो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दर्द सुनने के लिए मैं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। मैं किसी व्यक्ति ने तुम्हें बहुत रुलाया है, अब वह रोएगा, तुम्हें मुझसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे अंदर जो दर्द छुपा हुआ है, जो कुछ भी तुमने सहा है और आज तक किसी को नहीं बताया, तुम्हारी माता ने वह सब देखा है। क्नॉइस मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। जिन लोगों ने भी तुम पर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, वह अब अपनी बर्बादी संसार से नहीं छुपा पाएंगे। तुम बस खुद को बीमार मत करो, ऐसे घुट घुट कर मत जाओ। मेरे बच्चे, किसी से अपने दिल की बात करके देखो, जो तुम्हारा शुभ चिंतक हो, जो सच में दिल से तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचता हो, तुम्हें खुश देखना चाहता हो, उसे अपना दर्द बताकर देखो। तुमने जो दर्द, जो डर अपने दिल में छुपा रखा है, जो भी ड्रामा है, उसे बाहर निकालने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई अपना नहीं लगता तो मेरे पास आ जाओ, मुझसे लड़ लो। मैं तो तुमसे कभी नाराज नहीं होती। अपने हर दर्द को एक पन्ने पर लिखकर जला दो। मेरे बच्चे, इस नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दो। हर डर को मात देनी है तुम्हें। तुम्हारे परिवार पर भी जो नकारात्मक ऊर्जा की गई है, उसे भस्म कर दूंगी। मैं इतना यकीन रखूं मेरे बच्चे, क्या फायदा मेरी इतनी सेवा करने का जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है। अगर तुम्हें यकीन होता तो तुम्हारे मन में ये डरा नहीं, मन में ये डरना होता। मेरे बच्चे, आज चुन लो कि तुम्हारी माता बड़ी है, ये तुम्हारे मन का ये डर बड़ा है, तुम्हारा शत्रु बड़ा है। डिसाइड करके आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में कड़वाहट घोली है, उनका संसार भी उजड़ गया है। तुम ये क्यों नहीं देखते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जितना बुरा हो सकता था, सब देख लिया है तुमने। उससे तुम्हें बहुत कुछ मिला है। मेरे बच्चे, हाँ, तुम्हारा दिल टूटा, पर ऐसे लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आई जिन पर तुम खुद से कभी शक ना करते। यह लोग अपनेपन का मुखौटा पहनकर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद करना चाहते थे। मेरे बच्चे, क्या गया, क्या खोया, ये सोचने की जगह वह इंसान जाते जाते तुम्हें क्या दे गया। आर मणि इरबतैंद निमिडम, ये सोचो। और बुरे लोगों के लिए भी ग्रेटफुल रहो कि माता किसी जन्म के बुरे कर्म थे। ये लोग, अच्छा हुआ जीवन के पहले पड़ाव में ही कट गए। सब कुछ बुरा देख लिया मैंने। क्नॉइस, आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। माता और नहीं भी बीता तो इस बुराई में मुझे आप मिल गई है, मैं वही सब कुछ जीत गया। माँ, वक्त रहते तुम बच गए मेरे बच्चे। भविष्य देखो, तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है।
और अभी भी मिल रही है, पर तुम अतीत पकड़ कर बैठे हुए हो। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर तुम कर्म करते रहो। सुबह शाम अपने घर में कपूर लौंग का दिया करो, मंत्रों की ध्वनि सुनो। और अगर मुझे अपनी माँ माना है तो जैसे एक नवजात को दुनिया की कोई खुशी नहीं दिखती है, अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, उसे तो बस अपनी माँ दिखती है। उसे अपनी माँ पर सबसे ज्यादा यकीन होता है। मेरे बच्चे उसकी माँ उसे जो दे दे वह उसमें खुश हो जाता है। 8:58 डांट भी दे तो माँ से ही लिपट कर रोता है। बाद में समझ भी जाता है कि माँ ने अच्छी के लिए ही डांटा है। तुम लोगों पर यकीन कर लेते थे, बहुत दोस्त चाहिए थे क्नॉइस। तुम्हें सबको खुश करने के लिए अपनी खुशियों का बलिदान करते थे। तुम फिर भी वही लोग तुम्हें सम्मान नहीं देते थे। तुम्हारे जीवन में दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते थे। करियर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, गलत खराब रहने लगा था। नॉइस बस तुम्हारी इसी बीमारी को ठीक करने के लिए इतनी कड़वी दवाई पिलाई है मैंने। बस चुपचाप दवा पी लो। मेरे बच्चे देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो रहा है। अब तुम अपने लिए जीने लगे हो, सपने देखने लगे हो। बस वह सपने सच कैसे होंगे, इस बात की टेंशन है तुम्हें। अगर मैंने तुम्हारे दिमाग में दिल में आइडिया डाला है, तुम्हें सपना दिखाया है, वो सपना पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। बस इतना मत सोचो उस नवजात बच्चे की तरह अच्छा बुरा किसने क्या कहा सब इग्नोर करके। अपनी माता का पल्लू पकड़ के चलते रहो। मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। इस अंधेरे में चमको तुम और दूसरों को भी रोशनी दोगे। तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिखोगे, मेरे बच्चे दूसरों की कहानी भी लिखोगे। इसलिए जो भी कदम उठा रहे हो सोच समझकर उठाओ, या चुन लो कि 10:32 तुम्हें अपनी कहानी में अपने आप को हीरो दिखाना है या डरपोक दिखाना है। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम डरने वालों में से नहीं हो। इसलिए अपने मन के इस डर को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंको। बस मेरी तरफ देखो और कर्म करते चले जाओ। सिर्फ मुझसे उम्मीद रखो नॉइस, सिर्फ मुझसे शिकायत करो। बाकी दुनिया के बारे में भूल जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, बिल्कुल बच्चे जैसे हो। तुम पर हाल फिलहाल में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिससे तुम बहुत परेशान हो। मेरे बच्चे, तुमने अब अपने अंदर के बच्चे को कहीं छुपा दिया है। तुम्हारे जीवन में मन में अब वो चंचलता नहीं रही। रिश्तों ने ऐसा समय दिखाया तुम्हें कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए मेरे बच्चे। तुम्हें अब अपनी खुशियों से ही डर लगता है कि माता, जब भी मैं खुश होता हूँ उससे ज्यादा रोता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ? माँ, मुझसे अब और नहीं लड़ा जा रहा। मैं हार रहा हूँ, अब और इंतजार नहीं होता। अब बस आप आ जाओ। मैं तो 1 सेकंड के लिए भी तुमसे दूर नहीं गई मेरे बच्चे। मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, पर तुम्हें गलत के खिलाफ स्टैंड लेना होगा, आवाज उठानी होगी। वह बच्चा जो जिद्दी था, जो भी उसे चाहिए था, वह उसे पाए बिना शांत नहीं होता था। अपने हक के लिए वह दुनिया सर पर उठा लेता था, मुझसे भी लड़ जाता था। दो बच्चा डरता नहीं था। मेरे बच्चे कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। अपने अंदर के उस बच्चे को हर डर से, हर ड्रामा से आजाद कर दो मेरे बच्चे। और कब तक डिसीजन लेने से पहले ये सोचोगे कि तुम्हारा परिवार क्या सोचेगा? किसी ने कभी वह काम नहीं किए जो तुम करोगे। तुम यह क्यों सोचते हो कि इस काम को करने से खानदान में बेइज्जती होगी? 13-30 लोग तुम पर हंसेंगे। तुम वह सब कुछ हासिल करोगे मेरे बच्चे, जिसे पानी के सपने तुम्हारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने नहीं देखे होंगे नॉइस। तुम उनका सोचोगे तो वह जहाँ है वहीं रह जाओगे, और तुम्हारी तो कभी इन लोगों से नहीं बनी। दो अलग दिशा में चलने वाले लोग हो तुम लोग। तुम कभी भी अपने परिवार वालों के हिसाब से, अपने खानदान वालों के हिसाब से नहीं चले। सबके खिलाफ बागानी कर देते थे। तुम हमेशा अलग ही सोचते थे, और तुम्हारी इस सोच से हमेशा सबको दिक्कत ही हुई है। कहीं कारण है कि लोग तुम्हें नापसंद करते हैं मेरे बच्चे। अपने नाम के लिए हमेशा एक लड़ाई लड़ी है तुमने, पर अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे। मुझे पता है अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए हो तुम। जिस पर लोग हंसते हैं कि बातें तो बहुत करता था, पर अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाया, समाज को कुछ भी नहीं करके दिखा पाया। तुम्हारी किस्मत में यह संघर्ष लिखा था मेरे बच्चे। जीवन के शुरुआती साल बहुत संघर्ष से भरे हुए थे।
पर इस अंधेरे के बाद जो चमक आने वाली है वह लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, अब तक इन लोगों को तुम्हारी बातों से मिर्ची लगती थी, पर अब तुम्हारी सफलता इनका दिल तक जला देगी। इनके कलेजे में ऐसी आग लगने वाली है। मेरे बच्चे की जिस व्यक्ति को वह दिन रात कोसते थे, दिन रात अपमानित करते थे, आज वह सब लोग तुम्हारे नाम से जाने जाते हैं। तुम्हारे बिना तुम्हारे खानदान का मानो कोई वजूद ही नहीं बचेगा। तुम सफलता के इतने अब तक तो तुम घुट घुट कर जी रहे थे, पर तुम घुट कर जीने के लिए नहीं बने हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए भेद भाव नहीं था। जहां भी तुम लोगों को दूसरों को अपमानित करते देखते थे, अपने से नीचे लोगों को दबाते देखते थे, तुमने हर बार स्टैंड लिया है। तुमने सबको अपने जैसा समझा, सबको सम्मान दिया, सबके हक के लिए लड़े, बड़े सपने देखे तुमने जिसके खिलाफ सब खड़े थे, साथ देने कोई नहीं आया। मेरे बच्चे, सबने हमेशा तुम्हें डिमोटिवेट किया, तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे रहे, पर तुम्हें भी कुछ पॉजिटिव देखकर आगे बढ़ते रहे। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो मेरे बच्चे, जिससे सबको सदमा लगने वाला है। तुम्हारी खुशियां, यह हिम्मत इन लोगों को हजम नहीं होंगी, पर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुम सबकी पहुंच से बाहर हो। दान करो, अपने पितरों को याद करो, उनका आशीर्वाद लो, और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो कि हनुमान बाबा तो तुम्हारे अंदर अपनी ताकत दे, जिससे तुम मेहनत कर सको, क्योंकि तुम्हें बहुत थकान महसूस होती है। मेरे बच्चे, कंधे में, कमर में दर्द रहता है, कब्जियत रहती है, नॉइस। जब तक तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मन तो बहुत स्ट्रांग है, पर रिश्तों के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं तुमने। किसी रिश्ते में तुम्हें सुकून नहीं मिला। 15:45 बहुत कुछ खोया है तुमने। मेरे बच्चे, बहुत स्ट्रेस लिया है तुमने, जिसका के रास्ते, जिसका असर अब तुम्हारे शरीर पर दिख रहा है। इसलिए डेली हनुमान जी से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे शरीर के कष्टों को दूर करे। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस भी परिस्थिति में हो, जहां भी फंसे हुए हो, जीतने भी कष्ट हो, पर जीवन के अंत में तुम यह सोचोगे कि माता, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। अपने साहस पर गर्व होगा तुम्हें। मेरे बच्चे की माता, अच्छा हुआ मैं तब अपने सपनों के लिए लड़ा, क्योंकि मेरा देखा हर सपना पूरा हुआ। माँ, मैंने इतना कुछ हासिल कर लिया है कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। मेरा पूरा खानदान मेरे नाम से जाना जाएगा। लोग मेरी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। तुम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सफल हो गए। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की श्रद्धा ने ही तुम्हें अब तक सब कुछ दिया है, इसलिए भविष्य में भी कभी अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना। और यह बात आज एक्सेप्ट कर लो कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बड़े थे, सबसे हटकर थे, तभी तुम्हारे रिश्तों में बहुत दूरियां थी। तुम्हें धोखा मिला, तुम्हारे साथ छल हुआ, जो आगे भी होगा इसे बस चुनौती मान लो, अस्वीकार करो। ऐसे लोगों से कोई उम्मीद मत रखो। मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपना नहीं मानते, तुम भी उनके साथ अजनबियों की तरह रहो, जिससे तुम्हें कम तकलीफ होगी। अपनी भावनाओं को अपने सपनों के बीच रुकावट मत बनने दो। मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हें रोक रहे हैं, नॉइस, और सिर्फ तुम्हारी भावनाओं ही तुम्हें हरा सकती है, और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। सही समय पर तुम्हारी लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा जिसके साथ साथ उसके बाद तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियां को, आध्यात्मिक कार्य को आगे लेकर जाओगे मेरे बच्चे। और हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में वह लाइफ पार्टनर आ भी गया हो। प्लानिंग के साथ काम करो, जिससे तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। अपनी से थोड़ा ही सही, पर किसी की मदद करो। किसी भूखे व्यक्ति को, जानवर को एक वक्त का खाना खिलाओ। मेरे बच्चे, चाहे महीने में एक दिन ही सही,
पर यह कार्य जरूर करना। तुम अपनी डेस्टिनी को पाने वाले हो। तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे गांव, तुम्हारा शहर तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को कहीं लिख लो। इस संदेश की हर बात सच होगी। यह तुम्हारी माता के शब्द है, जिसे ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं।